हेलो एवरीवन। आज आज का जो टॉपिक हम लोग का वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट पे बेस है। तो दो मेथड है अकाउंट्स को क्लासिफाई करने का। पहला ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस, दूसरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं अकाउंट को। फर्स्ट मेथड जो है वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, दूसरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस के हिसाब से हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई किया है अकाउंट्स को पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट विच रिलेट टू पर्सन। पर्सनल अकाउंट में उस चीज को हम लोग उस अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं जो किस चीज को रिलेट करता हो, पर्सन को। और पर्सनल अकाउंट को भी फर्दर तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में किस अकाउंट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं? इट मीन्स पर्सन हु आर क्रिएशंस ऑफ गॉड। उस अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं, उस पर्सन के अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं जो नेचुरल पर्सन हो। नेचुरल पर्सन कहने का मतलब क्या चीज हो? जो क्रिएटेड बाय गॉड हो। जो पर्सन क्रिएटेड बाय गॉड होता है उसको हम नेचुरल पर्सन कहते हैं। अगर उसका अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शालिनी, अर्शी, शाहीन एटसेट्रा, मतलब जो भी नाम हो गया वो पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई होगा। अगर किसी पर्सन का हम लोग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं नेचुरल पर्सन का, तो वो किस चीज में क्लासिफाई होगा? पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में भी कौन से? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। सेकेंड है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इट इंक्लूड अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी और इंस्टीट्यूशन। कॉर्पोरेट बॉडी और इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अकाउंट को किस में क्लासिफाई किया जाता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इट इंक्लूड अकाउंट ऑफ विच रिप्रेजेंट अ पर्सन एंड और ग्रुप ऑफ पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में उस अकाउंट को क्लासिफाई किया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है पर्सन को और ग्रुप ऑफ पर्सन को। उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल अकाउंट जो रिप्रेजेंट करता है वो ऑनर्स को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होता है जो इन्वेस्ट किया गया है बाय ऑनर, उसको हम क्या चीज कहते हैं? कैपिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कैपिटल के पीछे कौन बंदा खड़ा हुआ? कैपिटल के पीछे जो बंदा है वो है ऑनर्स। ओके, तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ऑनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैपिटल किस में क्लासिफाई होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई होगा। अक्रूड इनकम हो गया, एडवांस इनकम हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, कैपिटल हो गया, डेटर हो गया, ये सब एग्जाम्पल है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का। अक्रूड इनकम कहने का मतलब क्या चीज हो गया? ऐसा इनकम जो ड्यू तो हो चुका है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, उसको हम अक्रूड इनकम के नाम से जानते हैं। तो अक्रूड इनकम हो सकता है मल्टीपल पर्सन से हम लोग को लेना हो। ओके, तो हर एक का अकाउंट खोलना, जिससे पर्सन लेना, जिससे पैसा लेना ड्यूज है, अक्रूड है, उसका अकाउंट खोलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसको हम लोग कैसेस में क्लासिफाई कर देते हैं। एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाते हैं कि अक्रूड इनकम का, और जिसके अंदर जिस जिस बंदे से लेना है उस बंदे का कैसे कर लेते हैं, नाम पुट कर देते हैं कि इस बंदे से हम लोग को पैसा लेना, अक्रूड है इनकम, तो वो लिखते हैं। एडवांस इनकम, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, तीन कस्टमर है हमारे, और तीन कस्टमर ने किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम लोग को एडवांस पैसा दे दिया है। ओके, 10,000, 20,000, 30,000 रुपये, तो टोटल 60,000 रुपये XYZ ने हम लोग को एडवांस दे दिया है ये पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। जब वो आएगा तो आप डिलीवरी कर देना। ओके, तो बट उसने जो एडवांस में जो दिया है, तो एडवांस इनकम जो हो गया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? XYZ। हम लोग एडवांस इनकम में किसको रिकॉर्ड, कितना रिकॉर्ड करेंगे? 60,000 रुपये। बट ये एडवांस रिकॉर्ड किस बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है? मिस्टर एक्स को भी, मिस्टर वाई को भी, मिस्टर जेड को भी। दैट्स वाई एडवांस इनकम को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई किया जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहने का मतलब मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, तीन वर्कर है
हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तीनों की सैलरी कितनी है? 30,000 30,000 30,000, टोटल कितना हो गया? 90,000 रुपीज। और तीनों में से हमने काम तो करवा लिया है तीनों स्टाफ से XYZ से, बट तीनों में से किसी को सैलरी पे नहीं किया है। तो ये एक्सपेंसेस क्या हो गया? हम लोग के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हम लोग कितना रिकॉर्ड करेंगे? 90,000 रुपीज रिकॉर्ड करेंगे। बट ये 19,000 रुपीज के पीछे कौन 3 पर्सन है? तो 3 पर्सन जो है वो X है, Y है, Z है, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के पीछे। तो इसलिए इसको किस चीज में क्लासिफाई करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस करने का मतलब एग्जांपल लेते हैं सैलरी का, ठीक है, XYZ है, सबको तीनों वर्कर को हम लोगों ने 20,000 रुपीज एडवांस सैलरी दे दिया है। तो ये हम लोग के लिए क्या चीज हो गया? प्रीपेड सैलरी हो गया। ओके, बिकॉज सैलरी एक्सपेंस है, दैट्स वाई, इसलिए इसको क्लासिफाई करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस में। तो 60,000 रुपया हम लोगों ने प्रीपेड एक्सपेंसेस दे दिया, और वो क्या चीज करेगा? नेक्स्ट ईयर में काम करेगा। उसके लिए हम लोगों ने इसी साल पेमेंट कर दिया उसको प्रीपेड सैलरी 60,000 रुपीज। तो प्रीपेड एक्सपेंस पे हम लोगों ने कितना रिकॉर्ड किया होगा? प्रीपेड सैलरी के नाम से 60,000 रुपीज। बट ये 60,000 के पीछे 60,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 60,000 XYZ तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये किस चीज में क्लासिफाई होगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई होगा, बिकॉज ये रिप्रेजेंट कर रहा है पर ग्रुप ऑफ पर्सन को। कैपिटल तो समझ गए, ये ऑनर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी वजह से कैपिटल्स को भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई किया जाता है। डेटर, मिस्टर X, मिस्टर Y, मिस्टर Z, तीनों को हम लोगों ने सेल्स किया है, लेट्स से 5,000 5,000 5,000 का, वो भी क्रेडिट बेसिस पे सेल्स किया, तो वो डेटर हो गया। तो डेटर में हम लोग कितना रिकॉर्ड कर दिए? 15,000 रुपीज। बट ये 15,000 रुपीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रुप ऑफ पर्सन को। ग्रुप ऑफ पर्सन में कौन है? मिस्टर X है, मिस्टर Y है, मिस्टर Z है। दैट्स वाई डेटा को भी क्लासिफाई करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट जो है वो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट जो है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिससे रिसीव करना उसको डेबिट कर देंगे, एंड जिसको देना है उसको क्रेडिट कर देंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना भी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज को हम लोग क्लासिफाई करते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। एंड पर्सनल अकाउंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट था। इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट में किस किस आइटम को हम लोग क्लासिफाई करते हैं? इट डील विद द एसेट दैट इज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। रियल अकाउंट में एसेट का जो भी, एसेट से रिलेटेड जो भी आइटम होगा, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, बिल्डिंग, उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे रियल अकाउंट में, एक्सेप्ट रिसीवेबल। डेटर को छोड़ करके जितना भी एसेट है सबको हम क्लासिफाई करेंगे रियल अकाउंट में, बिकॉज डेटर जो क्लासिफाई किया गया है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई किया गया। ऑल अदर एसेट नॉट कवर अंडर द पर्सनल अकाउंट, या बोल सकते सारा एसेट क्लासिफाई करेंगे रियल अकाउंट में, एक्सेप्ट जो कवर नहीं है पर्सनल अकाउंट के अंदर, जो एक्सेप्ट कवर है पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर अगर कवर है तो सिर्फ एक एसेट कवर है, दैट इज डेटर। ऑल अदर एसेट नॉट कवर अंडर द पर्सनल अकाउंट। सारे एसेट को क्लासिफाई करेंगे सिर्फ उस एसेट को छोड़ के जो कवर नॉट कवर अंडर द पर्सनल अकाउंट। एग्जांपल, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लैंड, बिल्डिंग को क्लासिफाई करेंगे हम लोग किस चीज में? रियल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट विच रिलेट टू एक्सपेंस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। नॉमिनल अकाउंट में जो क्लासिफाई करते हैं एक्सपेंस को, लॉसेस को, गेन को, रेवेन्यू को एंड प्रॉफिट को। एग्जाम्पल, वेजेस, कमीशन, सैलरी, एक्सपेंसेस, उसको हम क्लासिफाई करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। दोनों का रूल देख रहे हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट वाज कम इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन।
एक इम्पॉर्टेंट नोट, ऑल लाइबिलिटीज आर कवर्ड अंडर द पर्सनल अकाउंट। जितने भी लाइबिलिटीज उसको हम लोग कहाँ क्लासीफाई करते हैं, पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई करते हैं।